बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिए न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेडिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामति कहे सुनो साथ जी, भैया चरे चाका बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्राणाधार सुंदर साथ जी, प्राण प्रीतम अक्षरातीत श्री लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर अष्टपहर की सेवा का वर्णन करवा रही हैं। अष्टपहर की सेवा के माध्यम से पिया अक्षरातीत ने हमारे लिए 8 सागरों का रस उड़ेल कर रख दिया है। 8 सागरों का रसपान हमें करवा रही हैं प्रीतम इस अष्टपहर की सेवा के माध्यम से। सुंदर साथ श्री जी के साथ चलते हैं। 5000 की जमात है जिन्होंने पहचाना कि इस स्वरूप के अंदर साक्षात हमारे धनी जी विराजमान है, हकी स्वरूप प्राण प्रीतम विराजमान है। तो सुंदर साथ ने जिन जिन ने पहचाना, अपना आप अपना सब कुछ श्री जी के ऊपर निछावर कर दिया और साक्षात अक्षरातीत का स्वरूप मानते हुए श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में प्रेम सेवा के द्वारा रिझाया कि हमारे सामने प्रीतम का साक्षात स्वरूप विराजमान है। तो हम सेवा के द्वारा उनको इतना लाड प्यार आत्माएं अपने हृदय का दे रही हैं। और श्री जी के भी हृदय में क्या भावना है कि मैं परम धाम की आत्माओं को सुख के सागर में सराबोर कर दूं। हक को काम कछु नहीं, देवे रूहों लाड लज्जत। धनी जी का कार्य क्या है? परम धाम की आत्माओं को परम धाम के सुखों में सराबोर करना।
जब से हम इस खेल में आए सुंदर साथ जी, प्रीतम हर पल हमारे साथ रहे। चाहे वो ब्रज की लीला हो, चाहे रास की लीला हो, चौथे दिन की लीला, पांचवें दिन की लीला के पश्चात इस छठे दिन की लीला में हर पल धनी जी हमारे अंग संग रहे। अष्टपहर की इस सेवा के द्वारा धनी जी ने हमें समझाया, जाहिरी में और बातूनी में, कि कैसे धनी जी हमारे हर पल साथ हैं, जाहिरी में भी साथ हैं प्रीतम। चौथे दिन की लीला में सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के स्वरूप में, पांचवें दिन की लीला में हक्की स्वरूप पिया प्राणनाथ जी के रूप में, और छठे दिन की लीला में भी तन बदल बदल कर सतगुरु रूप में हमारे अंग संग हमारे प्राण प्रीतम है। और बातुनी रूप से प्रत्येक ब्रह्म अंगना के हृदय में विराजमान है। पर हृदय में विराजमान वो पिया जी का नूरी स्वरूप हमें कैसे हमारी आंखों के सामने आए, कैसे हम अनुभव करें सुंदर साथ जी के धनी जी हमारे अंग संग है, उसके लिए मार्ग बता रहे हैं प्रीतम हमें चौथे पहर की इस लीला के द्वारा, कि हमें सुंदर साथ जी करना क्या है। धनी जी की शोभा सिंगार जो हमारी आत्मा के दिल में प्रोक्ष रूप से विराजमान है, वो प्रत्यक्ष हमारे नेत्रों के आगे कैसे हो, कैसे हमें अनुभव हो कि हमारे प्रीतम तो हमसे जुदा है ही नहीं, वो जुदा हो सकते ही नहीं। तो उसके लिए आज हम चलते हैं चौथे पहर की सेवा की तरफ, जो धाम धनी जी की शोभा सिंगार का सागर है। और इस शोभा के द्वारा, इस लीला के द्वारा धनी जी हमें बता रहे हैं कि कैसे धनी जी की शोभा सिंगार को हमें अपनी आत्मा के हृदय में बसाना है। तो सुनते हैं चौपाई के द्वारा। अब कहूँ पोहर चौथे की, बीतक जो सैयन, सो दिल के कानों सुनियो, करत हो रोशन, करत हो रोशन। प्राण प्रीतम बता रहे हैं कि अब चौथे पहर की सेवा के विषय में सुनिए सुंदर साथ जी। समय कौन सा है? दोपहर के 3 बजे से लेकर सायंकाल के 6 बजे तक का समय है। उस समय में जो जो लीला होती है उस लीला का वर्णन करने जा रहे हैं। तो धामधनी क्या निर्देश हमें कर रहे हैं कि दिल के कानों से सुनियो। परम धाम की आत्माओं, इन सब बातों को तुम दिल के कानों से सुनना। हम कहें कि दिल के कान होते हैं, तो हाँ, दिल के ही कान होते हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि जब तक कोई बात हम हृदय दे के नहीं सुनेंगे ना, हृदय के कानों से नहीं सुनेंगे, तब तक वो बात हमारे ऊपर ऊपर ही ठहर जाएगी। आंतरिक सुख हमें लेना है तो उसके लिए दिल के कानों से ही सुनना होगा, दिल के नेत्रों से ही देखना होगा, और दिल से ही धनी जी से बातें करनी है। दिल ही दिल की राह है। सारा खजाना लेकर प्रीतम विराजमान कहाँ है? आत्मा के धाम हृदय में। तो दिल के कानों से जब हम इन मीठे वचनों को सुनेंगे, तभी तो वो हमारी अंतर आत्मा तक प्रीतम की वो पुकार पहुँचेगी। जो हमें बता रहे हैं रास्ता, उस रास्ते का हम अनुसरण करेंगे। तो क्या होता है इस समय में कि धामधनी जी 12 से 3 बजे तक शैया पर पौड़े होते हैं। शैया पर प्रीतम पौड़े हैं आराम करने के लिए नहीं,
क्योंकि धनी जी को तो आराम करना ही नहीं है। हक को काम क्या है? रूहों को लाड लज्जत देना है। प्रीतम के इस आराम करने के पीछे, शैया के ऊपर पोड़ने के पीछे भी क्या भावना है कि मैं अपनी आत्माओं को अथाह सुख दूं। सुंदर साथ को उनके चरण दावने में आनंद आता है, शैया बिछाने में आनंद आता है, तो धनी जी को उनका आनंद देखकर और अधिक प्रसन्नता होती है। तो उनके आनंद में ही प्रीतम का आनंद छिपा है। इसी भावना से प्रीतम शैया पर लेटे हैं कि मेरे सुंदर साथ ने बहुत ही प्यार से ये शैया बिछाई है। अगर हम धनी जी को दिल देते हैं सुंदर साथ जी, तो बदले में प्रीतम भी अपना हृदय उड़ेल देते हैं। वो भी कुछ नहीं छिपा कर रखते हमसे। तभी श्री मुखवाणी कहती है, दिल दे दिल उनका लीजिए। अगर हम धनी जी का दिल लेना चाहते हैं तो पहले अपना दिल लुटाना पड़ेगा। अगर हमने हृदय को लुटाना सीख लिया तो प्रीतम को लूटना सीख लिया। क्योंकि आशिक आत्मा की पहचान क्या है? वो कुछ लूटना नहीं चाहती, वो लुटाना चाहती है कि मैं अपने धनी जी के ऊपर ऐसा क्या निछावर कर दूं कि मेरे प्रीतम रीझ जाए, मेरे प्रीतम को आनंद हो। और धनी जी, उनके हृदय में भी क्या भावना है कि सुंदर साथ को मैं ऐसा क्या दे दूं कि मेरी आत्माएं प्रेम में मगन हो जाएं। घर परिवार छोड़कर ये आत्माएं मेरे साथ चली हैं, तो धनी जी के हृदय में भी अथाह प्रेम के सागर उमड़ रहे हैं कि आत्माओं को परम धाम के सुखों में सराबोर कर दूं। तो आत्माओं के दिल में भी क्या भावना है कि अक्षरातीत हमारे लिए इस ब्रह्मांड में आए और हमारे सुख के खातिर, हमारी आत्मा की जागृति की खातिर नगर नगर गांव गांव घूम रहे हैं। तो इतने कष्टों को प्रीतम ने सहा है, अब प्रीतम को हम कोई भी कष्ट ना होने दें, अब उनको सेवा के द्वारा रिझाएं। ये है प्रेम सुंदर साथ जी। इस सेवा के माध्यम से धनी जी हमें प्रेम समझा रहे हैं कि वास्तव में प्रेम कौन है, कैसा है, जिसमें अपना आप मिटा देते हैं। आशिक माशूक के ऊपर फिदा है, माशूक आशिक के ऊपर फिदा है। अरस परस का ये प्रेम है। तो इसी भावना से सेवा करने वाले सुंदर साथ आ जाते हैं। शबील दास जी की जैसी सेवा है धनी जी को जल पिलाना, तो शबील दास जी अपने हाथों में अति प्रेम पूर्वक जल का लोटा लिए हुए धनी जी के समकक्ष आते हैं, धनी जी को जल का लोटा देते हैं। अब पिया प्राणनाथ जी उस जल से कुर्ला करते हैं और उसे पीक दान में डाल देते हैं। शंकर दास जी पीक दान को श्री जी के आगे रखे रहते हैं। इस समय उनके साथ सेवा में संत दास जी भी निश्चित रूप से रहते हैं। अब धनी जी इस समय में हमें जब 4:30 बजे का समय होएगा सुंदर साथ जी, तो परम धाम की चितवनी की ओर लेकर जा रहे हैं। धनी जी की शोभा सिंगार को हृदय में हमारे बसाने जा रहे हैं। तो धनी जी ने जल का कुल्ला करके हम आत्माओं को क्या सिखापन दिया कि तुम्हारे हृदय में जो भी पिछली बातें हो, जो भी माया के विकार हो, जो कुछ भी हो, जब भी आप ध्यान में बैठे सुंदर साथ जी, तो उन सब विकारों को पीक दान में डाल दें, उनका कुडला कर दें। क्योंकि कोई भी भावना अगर हमारे दिल में बनी रहेगी चितवनी करते समय, तो चितवनी कैसे लगेगी? हम कितने बड़े पद पर हैं उसको भी भूल जाएं, हम रूपवान हैं, हम करूप हैं उसको भी भूल जाएं, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं उस भावना को भी भूल जाएं, हम अमीर हैं, गरीब हैं वो भी हृदय से निकाल दें। ये सारी बातों को हम पीक दान में डाल दें, कुर्ला कर दें और एक भावना लेकर अपने हृदय में हम विराजमान होएं कि मैं क्या हूँ? प्रीतम अक्षरातीत की अर्धांगिनी, उनकी अंग रूपा, उनकी प्रेम स्वरूपा मैं आत्मा हूँ। आत्म भाव से जब हम प्रेममयी चितवनी में डूबेंगे तो आत्मा के दिल में क्या है? केवल और केवल प्रीतम,
तो कैसे प्रीतम की वो शोभा, वो श्रृंगार हमारे आत्मा के नेत्रों से अलग हो जाएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हमने अपने हृदय के सारे विकारों को, जीव की सारी भावनाओं को, जीव के दुखों को, सुखों को, सबको पीकदान में डाल दिया, सबको कुल्ला कर दिया, तो कैसे शोभा श्रृंगार का वो सागर हमारे हृदय से जुदा हो जाएगा? तो दूसरा सिखापन, इससे हमें क्या मिल रहा है सुंदर साथ जी, कि जब भी हम चितवनी की ओर बढ़ें, तो अगर हमें ऐसा फील हो रहा है कि ध्यान में जब हम बैठते हैं तो हमें निंद्रा की आहोश में हम चले जाते हैं, तो उसके लिए क्या करें? सबसे पहले स्वच्छ जल से हम हाथ पाँव को धो लें, कुल्ला कर लें और थोड़ा जल आरोग लें। जैसे भी क्या है, जल जो होता है, जल के अंदर सात्विक तत्व होते हैं, तो वो सात्विक तत्व हमारे आलस्य को दूर कर देते हैं। तो किसी भी तरह से हमें चितवनी में आलस्य नहीं आएगा। तो अब इस समय मानिक भाई जी तेज गति से चलते हुए श्री जी की सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। तेज गति से, कि उनको लगता है कहीं सेवा में मेरे को देरी ना हो जाए। सेवा के लिए इतनी उमंग है हृदय में कि भाग भाग कर सुंदर साथ आ रहे हैं। तेजी से चलते हुए मानिक भाई श्री जी के चरणों में आते हैं और इस प्रकार से बहुत से सुंदर साथ हैं जो पहले बताए गए हैं, धनी जी की हर प्रकार की सेवा में शामिल रहते हैं और धनी जी से प्रार्थना करते हैं और अधिक सेवा करने के लिए कि प्रीतम हमें और कोई सेवा बताइए, क्योंकि उनको सेवा करने में इतना आनंद हो रहा है। सेवा करने से बहुत से फायदे हैं सुंदर साथ जी, बहुत फायदे का सौदा है। कोई समझदार व्यक्ति ही सेवा को चुनता है। किस लिए? कि सेवा करने से एक तो हम हर समय स्वरूप के अंग संग रह सकते हैं, स्वरूप के सामने रह सकते हैं सेवा की भावना से, और दूसरा फायदा क्या है कि सेवा करने से प्रीतम रीझते हैं। जाहिरी में भी सुख मिल रहा है और बातुनी में भी सुख मिलेगा कि धाम धनी जब रीझ जाएंगे तो बदले में क्या दे देंगी? अपना दिल दे देंगे आत्मा को। और जिसको धनी जी ने दिल दे दिया तो उसको और चाहिए क्या? सारी न्यामतें वहाँ आ गई जहाँ धनी जी ने दिल दे दिया हो, जहाँ प्रीतम का दिल हो। तो सुंदर साथ रिझा रहे हैं धाम धनी जी को। अब श्री जी भी आज्ञा दे देते हैं कि आ जाइए। जो सेवा करने वाले सुंदर साथ होते हैं, श्री जी आज्ञा देते हैं इस भावना से नहीं कि श्री जी को सेवा करानी है, श्री जी को सुख देना है आत्माओं को। श्री जी जानते हैं कि सेवा के द्वारा मेरी आत्माएं जो सुख का अनुभव करेंगी, प्रीतम को वो सुख उनको देना है, सुख के सागर में डुबाना है। कभी भी हम ये नहीं समझे सुंदर साथ जी कि हमारे परमहंस, हमारे सतगुरु महाराज कोई सेवा करवाना चाहते हैं। उनको कोई सेवा नहीं करवानी होती हमसे। अगर सुंदर साथ सेवा करते हैं तो उसमें सुंदर साथ का ही आनंद छिपा हुआ है। सुंदर साथ जो सेवा वाले हैं उनका आनंद तो वही जान सकते हैं ना कि उनको धनी जी को रिझा के मिलता क्या है। तो उस समय शंकर जी मोरछल लेकर प्रेम पूर्वक डुलाने की सेवा करते हैं। श्री जी के ऊपर मोरछल डुला रहे हैं। केशवदास जी हमेशा श्री जी की सेवा में उपस्थित रहते हैं। उनके मोरछल के हत्थे के ऊपर कंचन जड़ा हुआ है। मोरछल का जो हत्था भी बनाया है ना, वो भी कंचन का बनाया हुआ है, सोने का बनाया हुआ है, क्योंकि सामने जो स्वरूप विराजमान है तो वो उसके लिए उस भावना से कि वो स्वरूप परम धाम में विराजमान है, तो कैसी शोभा है हमारे परम धाम की। और इस नासूत के ब्रह्मांड में भी वो साक्षात हमारे सामने विराजमान है। तो यहाँ के भावों से सुंदर साथ रिझा रहे हैं कि धनी जी को जो हमने मोरछल करना है, उसका जो हत्था है वो भी सोने का बनवाया है।
बल्लभदास जी और गंगादास जी धाम धनी की सेवा में हमेशा प्रस्तुत रहते हैं। ये हमेशा इस प्रकार विरक्त भाव में रहते हैं कि इनके अंदर जरा भी माया का प्रवेश नहीं होता है। विरक्त भाव में हो गए हैं बल्लभदास जी और गंगादास जी। विरक्त कौन है? जिसके हृदय में माया का प्रवेश नहीं है। क्या बता रहे हैं कि इनके हृदय में जरा भी माया का प्रवेश नहीं होता है। विरक्त धनी जी हमें समझा रहे हैं यहाँ कि विरक्त कपड़े पहन लेने से हम विरक्त नहीं हो जाएंगे। हम कहें कि हमने भगवा वस्त्र पहन लिया, हम तो विरक्त हो गए, हम तो घर परिवार की तरफ देखते नहीं, हम तो माया की तरफ देखते नहीं, और अंतर मन में हमारे कोई चाहत चल रही हो कि हम अच्छे अच्छे पकवान खाएं, हम अच्छी अच्छी सुख सुविधाओं में जिएं, हम अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमें। पर असल विरक्त कौन है? जिसने मन को जीत लिया, जिसने मन से माया को तज दिया हो, वही तो असल विरक्त है। तो बिहारी दास जी हमेशा ही श्री प्राणनाथ जी की सेवा में उपस्थित रहते हैं। वे सभी कामों में दौड़ दौड़ कर अपना हाथ बटाते हैं। इस प्रकार इनकी बड़ी ही गरिमामयी सेवा है। बिहारी दास जी दौड़ दौड़ कर सेवा कर रहे हैं कि मुझे ये अवसर मिला है, हमें ये मनुष्य तन मिला है, तो इस मनुष्य तन की हम सार्थकता को समझें। सुंदर सा जी, ये हमें दोबारा मिलने वाला नहीं है। बहुत ही पुण्य हमने कर्म किए होंगे जो हमें ये मानव देह मिली है, और दूसरा ये भरत खंड की भूमि मिली है, और तीसरा ये 28वां कलयुग मिला है, जिसमें स्वयं प्राण प्रीतम अक्षरातीत के चरण कमल पड़े हुए हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं। अपने इस सौभाग्य को हम समझते हुए अपने मनुष्य तन को धन्य धन्य करें, और दौड़ दौड़ कर प्रीतम की सेवा में हम अग्रसर रहें, जिससे कि हमारा ये फेरा सफल हो जाए। श्री लाल दास जी मकरंद दास जी के साथ श्री जी की सेवा में उपस्थित रहते हैं। प्रेमदास जी श्री जी को आदि बांवली कुर्ती पहनाते हैं और अपने दोनों हाथों से उसकी कस बांधते हैं। सुंदर साथ कोई भी कार्य श्री जी को स्वयं से नहीं करने देते, क्योंकि सुंदर साथ को आनंद आता है कि अपने हाथों से हम पिया को वस्त्र पहनाएं, अपने हाथों से उन वस्त्रों की डोरियां बांधें। किस भावना से? परम धाम की भावना से। अब देखिए, पुरुष तन के अंदर भी क्या है? परम धाम की ब्रह्म आत्माएं बैठी हैं, और उनकी आत्मा को आंतरिक सुख हो रहा है, क्योंकि सुंदर सा सब द्वंद्वों से परे हो गए हैं। पुरुष तन से, स्त्री तन से, बच्चे से, बूढ़े से, हर तरह से उनकी भावनाएं मिट गई हैं। एक आत्मिक भावना उनके हृदय में है कि हम परम धाम की ब्रह्म आत्माएं हैं, और हमारे सामने हमारे अक्षरातीत विराजमान हैं, आत्मिक भाव से रिझा रहे हैं। हमारी सेवा कैसी हो? आत्मिक सेवा, प्रेम सेवा। महामती जी क्या कहते हैं? इश्क सो सेवा करो सब अंगों साक्षात जी। धनी आपको प्रेम से रिझाऊं, सब अंगों से रिझाऊं, हर तरह से मैं आपके ऊपर निशावर हो जाऊं, तो हमारी सेवा कैसी हो? सुंदर साथ जी, तन से, मन से, धन से, जीव से, आत्मा से, हर तरह से हम प्रीतम के ऊपर निछावर हो जाएं। ये प्रेरणा हमें दे रहे हैं हमारे परमहंस ब्रह्म मुनि। और नंदराम जी सोने के तारों से जड़ी हुई सफ़ेद चादर श्री जी को उड़ाते हैं। इस सेवा में उनके साथ रामचंद्र जी भी शामिल रहते हैं। नंदराम जी सोने के तारों से जड़ी हुई सफ़ेद चादर श्री जी को उड़ाते हैं। नीलम दी प्रेम प्रणाम जी, आपका माई कौन है दी? प्रणाम जी। और श्री जी की कमर में पटुका बांधते हैं, जिसके किनार पर सोने के तारों से बने हुए बेल बूटे झलकार कर रहे हैं।
श्री जी कुर्ती के ऊपर अंगोछा ओढ़ते हैं, जिस पर सुनहरे बेल बूटे शोभायमान हो रहे हैं। अब सुंदर साथ जो भी वस्त्र आभूषण श्री जी के लिए बनवा रहे हैं, इन भावनाओं से, परम धाम की भावना से, कि उनके ऊपर जो भी उस उनके ऊपर डिजाइनिंग करवाई जा रही है वो सोने के तारों से, कि हमारे अक्षरातीत के अंग पर ये वस्त्र शोभायमान होंगे। बिहारी दास जी श्री जी की गादी के लिए मखमली तकिए लेकर आते हैं। सेवा भाव में निपुण बिहारी दास फराज के साथ मिलकर इन्होंने कुछ दिनों तक यह सेवा करी है। बिहारी दास जी मखमली तकिए लेकर आते हैं कि श्री जी जिस तकिए को रखें तो वो तकिया इतना कोमल, इतना नरम हो कि हमारे प्रीतम को उस पर लेटने में बहुत ही आनंद की अनुभूति हो। ये है सेवा की भावना। ये नहीं है कि सेवा मिल गई तो कोई क्रूर हृदय से सेवा करे कि हाँ ये सेवा हमें मिल गई है अब तो हमें करनी ही पड़ेगी। सेवा भावना के द्वारा होती है। और धनी जी सेवा कार्य देते भी किसको है? जिसकी भावना सच्ची होती है, जिसके हृदय में ये कोमलता होती है कि प्रीतम को रिझाना है और प्रीतम हमारे रिझेंगे तो हमें आनंद होगा। एक पत्नी का सच्चा सुख कहाँ छिपा होता है? पति के सुख में। और पति का सुख कहाँ छिपा होता है? पत्नी के सुख में। तो इनके साथ मेघा और शुकाली भी ये सेवा करते हैं। गोविंदा, शेख बदल जी और बिशंबर जी भी प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं। भाई बनमाली दास ने श्री जी के लिए एक बहुत ही सुंदर तखत बनाया। वह तखत बिहारी दास जी की देख रेख में रहता है और वे उस पर गादी बिछाने और तकिए रखने की सेवा करते हैं। अब सुंदर साथ जी उन सुंदर साथ ने जाहरी में बातिन में दोनों तरह से प्रीतम का सुख माना। जाहरी में भी तखत तैयार किया है जिस पर साक्षात अक्षरातीत विराजमान होते हैं। और हम इस सेवा की भावना को कैसे लें? हम सोचते हैं कि हम 5वें दिन की लीला में कैसे सेवा करें। हमें तो ये अवसर प्राप्त नहीं हो रहा, हमें तो अवसर नहीं मिल रहा श्री जी के लिए तखत बनवाने का, उनके ऊपर गादियाँ बिछाने का। पहली बात तो सुंदर साथ जी, हमारे श्री जी कहीं गए नहीं हैं। हमारे श्री जी आज भी हमारे साथ हैं, आज भी सतगुरु रूप में वो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। और दूसरी बात कि अगर हम जाहरी में कोई सेवा नहीं कर पा रहे तो श्री जी का तखत, धाम धनी का तखत हम अपने हृदय में सजाएं। हम अपने हृदय के जो चारों अंतस्करण हैं उनको धनी जी की तरफ लगाकर चारों पाँवों के रूप में उनको शोभायमान करें और धनी जी का तखत को दिल में लगाते हुए प्रेम भावना से प्रेममयी चितौनी के द्वारा धनी जी की सेवा करें। प्रेममयी भावों में डूबकर हम सेवा करें। अगर हम भोजन बना रहे हैं तो सबसे पहले आंखें बंद करके अपने धाम दिल में विराजमान प्रीतम का आवाहन करें, उनको भोग लगाएं प्रेममयी भावों से, क्योंकि धनी जी को हमारे हृदय के भाव चाहिए। सुंदर सा जी, हम कहीं भी बैठे हैं अगर इन भावों में डूबे हुए हैं तो हम प्रीतम की सेवा कर रहे हैं। प्रीतम हर पल हमारे साथ हैं। तन से हम कहीं नहीं भी जा सकते क्योंकि तन तो सबका स्वस्थ नहीं हो सकता, तन तो किसी का बूढ़ा भी हो सकता है, पर आत्मा तो सबकी जवान है। अंतर आत्मा से तो हम धनी को रिझा सकते हैं। तो धनी जी ने दोनों तरह की सेवा हमारे आगे रख दी है कि परम धाम की आत्माओं, तुम्हें जैसा लगता है, तुम्हें जिस सेवा में अनुकूलता अनुभव होती है, तुम ऐसे ही धनी को रिझाओ। जा सकते हो सतगुरु के चरणों में तो सतगुरु को जाकर उस सेवा के द्वारा रिझाओ। अगर नहीं जा सकते तो चितौनी के द्वारा प्रेम सेवा से रिझाओ, जैसे तुम्हें अच्छा लगता है।
जाहरी बातों दोनों गुज रहस्य धनी जी ने हमें बता दिए हैं अष्टपहर की इस सेवा के माध्यम से कि जैसे करो मर्जी आत्माओं, पर बस सुखों में डूबी रहो। कोई बहाना नहीं कि हम जा नहीं सकते तो हम सुख लें कैसे। तो धनी जी ने वो मार्ग हमें बता दिया है। अब धनजी बाई बनमाली दास जी के साथ वाणी गाने में लगे रहते हैं। ये दोनों मिलकर बहुत ही उत्साहपूर्वक तख्त, कुर्सी तथा सेज की सेवा किया करते हैं। अब सेवा सुंदर साथ कर रहे हैं, श्री जी की भी कर रहे हैं और आपस में सुंदर साथ भी एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि परम धाम के सुंदर साथ क्या है, वो भी तो धनी जी के ही अंग हैं। हमारे हृदय में भावना सेवा की कैसी हो कि हम अन्य सुंदर साथ को भी धनी जी का अंग समझे। सुंदर साथ जी उनका अंग मानते हुए उनको उनकी सेवा करें। अगर हमें लगता है कि कोई सुंदर साथ हमारा कष्ट में है तो हमारा हृदय भी पीड़ित हो। यही प्रेम परम धाम की एक दिली है। परम धाम की एक दिली से अगर हम चलेंगे तो धनी जी किस पर रीझते हैं, जो एक दिली से चलते हैं। हम कहें कि हम अपने लिए तो कर लें, दूसरा कोई कहीं भी जाए हमें क्या, या हम श्री जी को तो रिझा रहे हैं पर दूसरे सुंदर साथ के लिए हम कुछ क्यों करें। तो प्रेम एकतम की भावना सिखाता है। हमारा संबंध कैसा है, हमारा तीसरा सागर कौन सा है। शोभा सिंगार से पहले जो सागर आता है वो एक दिली का ही सागर आता है। जब तक हम एक दिली के सागर में नहीं डूबेंगे सुंदर साथ जी, जब तक हम सबके लिए मंगल कामनाएं नहीं करेंगे, जब तक हम सबके दुख सुख को अपना नहीं समझेंगे, तब तक धनी जी हमें दिल कैसे दे देंगे। क्योंकि धनी जी का दिल ही तो अन्य सुंदर साथ हैं। धनी जी के दिल में खाली हम थोड़ी ना हैं, धनी जी के दिल में तो बाकी ब्रह्म आत्माएं भी हैं। अगर हमारी वजह से किसी को कष्ट हो रहा है तो धनी जी के दिल में डूबने के पात्र हम हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। तो ये भावना को समझ रहे हैं वो ब्रह्म मुनि, तो श्री जी की सेवा भी कर रहे हैं और अन्य सुंदर साथ के लिए भी व्यवस्थाएं करते हैं कि किसी सुंदर साथ को किसी तरह का कोई कष्ट ना हो। अब धामधनी अपनी सेज पर से उठकर किसी दिन घनश्याम भाई जी के घर जाते हैं। वहाँ श्री जी के आगे पावड़े बिछाने की सेवा लाल बाई जी की होती है। अब श्री जी जहाँ जहाँ जाते हैं लाल बाई जी अति प्रेम भाव से पावड़ा बिछाती है। अब हम सोचें कि हम वो पावड़ा कैसे बिछाएं, हम धनी जी को पावड़े के द्वारा कैसे रिझाएं। तो हम धनी जी के चरणों में अपना दिल बिछा देना सुंदर साथ जी। ये दिल ही तो वो पावड़ा है जिस पर चलकर प्रीतम आते हैं। जब दिल प्रीतम के चरणों में निछावर हो गया, हमने अपने दिल की इच्छा धनी जी की इच्छा के अनुकूल कर ली, तो इससे प्यारा पावड़ा धनी जी के लिए हम और क्या बिछा सकते हैं। तो अब वहाँ चंद्रमा बांधने की सेवा में गंगादास जी और शोभादास जी सम्मिलित रहते हैं। चंद्रमा बांधने की सेवा के बराबरी में अन्य कोई सेवा महत्वपूर्ण नहीं होती है। अब श्री जी जहाँ भी जाते हैं, चाहे श्री जी स्नान कर रहे हों, कहीं पधारे हों, सुंदर साथ ऊपर एक चद्दर ओढ़ते हैं, मतलब बांधते हैं। चंद्रमा कहा जाता है ना, जैसे कि चद्दर तान दी जाती है। किस ये चद्दर की क्या भावना सिखा रही है? समर्पण की, कि हम आपके प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। हमें आपके अतिरिक्त कुछ चाहिए ही नहीं, हमारा हृदय पूरी तरह से आपके लिए है। तो अब जहाँ श्री जी का हाथ पकड़कर लच्छीदास जी ले जाते हैं, वहाँ से वापस लौटते समय श्री लालदास जी श्री जी का हाथ पकड़कर गादी तक लेकर आते हैं। श्री जी जा रहे हैं तो भी सुंदर साथ हाथ पकड़कर लेकर जा रहे हैं, वापिस आ रहे हैं तो भी सुंदर साथ हाथ पकड़कर ला रहे हैं, क्योंकि इसमें सुंदर साथ को सुख होता है।
इसका भाव ये नहीं है कि श्री जी स्वयं से चल नहीं सकते। श्री जी भी हाथ पकड़ा देते हैं कि इसमें ब्रह्मात्माओं का आनंद छिपा हुआ है। प्रेमदास जी अपने गले में एक थैली लटकाए रखते हैं जिसमें बाल आदि काटने के समय की जो सारी सामग्रियां होती हैं वो रखे रहते हैं। वे श्री जी के बाल बनाते समय उन्हें रिझाने की भावना से तरह तरह की मीठी बातें करते हैं। अब बाल काटना का जो वर्णन करवाया है वो किस लिए, कि सुंदर साथ ने विरक्त वेश धारण कर रखा है। सुंदर साथ ने पहचान कर ली है कि संसार का ये रूप रंग, ये साजो सिंगार सब बनावटी है। तो जो चीज बनावटी है, जो चीज अखंड है ही नहीं, तो हम उसके बोझ तले क्यों दबे सुंदर साजी? क्यों ना उन सुखों में डूबे जो अखंड है। तो अखंड सुख कौन से हैं? जो हम धाम धनी के सानिध्य में ले रहे हैं, जो हमारी अंतरात्मा में है। क्योंकि ये रूप कब तक है? जब तक ये शरीर का रूप तो कुछ ही दिनों का है। हम बालों को संवार लेंगे, बालों को काले घने करने के लिए इन्हें रंग लेंगे या कुछ भी कर लेंगे, इनको बढ़ा लेंगे, पर ये तो कुछ समय ही है। ये सब चीज़ें तो काल के अधीन हैं। एक वो हमारे अखंड सुख हैं जो कभी भंग नहीं होंगे। तो सुंदर साथ ने उन अखंड सुखों की लज्जत को पहचाना, तो विरक्त भेष धारण किया हुआ है। विरक्त भेष में ही उनको आनंद हो रहा है। सादगी के बराबर मुझे नहीं लगता कि कोई श्रृंगार है। जो हम सादगी में सुंदर दिख सकते हैं ना, वो सज के भी कोई सुंदर नहीं दिख सकता। श्रृंगार कौन सा करना है? दुल्हनिया तेरे इश्क का श्रृंगार करती है, श्रृंगार करके अपने प्रीतम को रिझाती है। प्रीतम कौन से श्रृंगार पर रिझते हैं? पर आत्म के श्रृंगार पर, सादगी के श्रृंगार पर, प्रेम के श्रृंगार पर, समर्पण के श्रृंगार पर। हमारा श्रृंगार कैसा हो? नेत्रों में काजल कौन सा हो? विरहा का। विरहा का हम काजल लगाएं। ध्यान का हम क्या करें? तन को धोते हैं तो मन को धोएं धनी जी के प्रेम रूपी ध्यान के द्वारा, जिससे तन भी निर्मल होएगा, मन भी निर्मल होएगा, जीव भी निर्मल होएगा। तन को हमने धो लिया, मन हमारा धुला नहीं, मन में हमारे विकार रहे, तो क्या हम नहाए हुए कहे जाएंगे? इस विषय में बुल्ले शाह जी की बहुत प्यारी प्यारी वाणी है, जिसमें वो कहते हैं, गंगा गयो गल मुकदी नाही, पावे सौ सौ गोते लाइए। गया गया गल मुकदी नाही, पाए सौ सौ पिंड चढ़ाइए। बुल्ले शाह गल ताइयों मुकदी, जे मैनू दिलों मुकाइए। जब तक हमारी मैं ये शरीर की, ये संसार की नहीं मिटेगी, जब तक हमारे अंदर आत्म की मैं नहीं आएगी, तब तक प्रीतम का मिलन असंभव है। तो यही मार्गदर्शन कर रहे हैं इस चौपाई से हमारे परमहंस ब्रह्म मुनि के सुंदर साजी। जो सादगी है ना, उससे प्यारा कुछ भी नहीं है। धनी जी को क्या देखनी है? आपकी सादगी, आपके हृदय की निर्मलता। तो उस निर्मलता को हम धारण करें, उस श्रृंगार को हम सजें सुंदर साजी। और श्री जी बहुत ही प्रेम भरी मनोहर चाल में चलते हैं और आकर गादी पर विराजमान हो जाते हैं। जब हम भी सादगी का श्रृंगार सजेंगे ना, तो हमारे हृदय की गादी पर भी एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि हमारे श्री जी आकर विराजमान हो जाएंगे। और वो ऐसे विराजमान हो जाएंगे सुंदर साजी, फिर कभी जाएंगे ही नहीं। दुनिया की हम कोई उपलब्धि हासिल कर लेंगे ना, तो वो उपलब्धि क्षणिक है, आज है तो कल नहीं होगी। ये रूप भी हम हासिल कर लेंगे तो आज है तो ये कल रूप मिट जाएगा। पर प्रीतम अगर दिल की सेज पर आ गए ना,
तो वो कभी जाएंगे ही नहीं। हमारे दिल को धाम करके ऐसे विराजमान हो जाएंगे कि हर पल हमें लगेगा कि मेरे धाम दिल में मेरे धनी जी का जगमगाता हुआ स्वरूप हर पल मेरे से अति मीठी प्रेम पूर्वक वार्ता कर रहा है। तो उस पल हमें लगेगा कि हम धनी से दूर हैं, या हमारा परम धाम हमसे दूर है, या अष्टपहर के सुख हमसे दूर है। तो हर पल हम आठों सागरों में विचरण करेंगे। धनी जी हमें यही सुख देना चाहते हैं। सुंदर सा जी, प्रीतम के हृदय की यही इच्छा है कि हम असलियत को पहचानें। नकल के पीछे लगकर जो हम अपनी असल को भूल गए हैं ना, उस असल को हम पहचानें कि असल हमारे सुख क्या है। नश्वर के पीछे भागना छोड़कर हमें असल की ओर बढ़ना है। श्री जी के दोनों ओर तकिए रखे जाते हैं। पावड़े के ऊपर चलते हुए धामधनी सीढ़ियों से होते हुए बंगला जी में आकर अपनी कुर्सी पर विराजमान हो जाते हैं। अब श्री जी के दोनों ओर सुंदर साथ ने अति कोमल तकिए रखे हुए हैं कि जहाँ दोनों बाजुएं हैं तो श्री जी को जरा भी कोई कष्ट ना हो। परम धाम में भी हम देखते हैं श्री जी धामधनी जिस सिंहासन पर विराजमान है, उनके दोनों तीनों ओर तकिए रखे हुए हैं और पावड़े के ऊपर चलते हुए सीढ़ियों से होते हुए बंगला जी दरबार में आकर अपनी कुर्सी पर विराजमान हो जाते हैं। बंगला जी दरबार जहाँ प्राण प्रीतम अक्षरातीत श्री जी साहिब जी अति मीठी चर्चा का, वाणी का, चितवनी का रस सुंदर साथ को दिया करते थे। और गुम्मट जी दरबार जहाँ पर श्री जी को ध्यानस्थ अवस्था में झूले पर विराजमान आज भी हमारे प्रीतम विराजमान हैं। तो ये हमें क्या इन दोनों लीलाओं से धनी जी बता रहे हैं? इश्क का और ईमान का पंख, हमें ज्ञान का और प्रेम का पंख, कि एक स्वरूप ज्ञानमयी स्वरूप में विराजमान है, एक स्वरूप प्रेममयी स्वरूप में विराजमान है। जो प्रेममयी स्वरूप में विराजमान है श्री गुम्मट जी में, वो ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हैं। वहाँ से हमें क्या मैसेज कर रहे हैं कि परम धाम की आत्माओं, मेरे मीठे भोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम। परम धाम की आत्माओं, परम धाम का सारा खजाना मैंने तुम्हें दे दिया। खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार की सारी वाणी तुम्हें दे दी। अब तुम्हारा एक काम जो बाकी रह गया है, उस काम को पूर्ण करो, प्रेम में मगन हो जाओ। और बंगला जी दरबार से हमें श्रीमुख वाणी की अहमियत बता रहे हैं। बंगला जी दरबार में कौन सा स्वरूप होके पिया विराजमान हो गए हैं? ज्ञानमय स्वरूप में। धनी जी का एक प्रेम वाला स्वरूप, एक ज्ञानमय स्वरूप, और दोनों ही स्वरूपों की बहुत ही महत्वता है। सुंदर सा जी, ज्ञान और प्रेम दोनों रूह के पंख हैं। ना हम ज्ञान के बिना चल सकते हैं, ना हम प्रेम के बिना चल सकते हैं। हम कहें कि हम खाली प्रेम से दौड़ लगाएं, वाणी को हम ना समझें, तो भी हमारे लिए उड़ान भरनी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि श्रीमुख वाणी हमें ईमान देती है, धनी के स्वरूप की पहचान देती है। और पहचान के बिना हमें कैसे पता चलेगा जाना कहाँ है, किसको पाना है, किसको देखना है, वो प्रीतम सतगुरु रूप में विराजमान कहाँ है, ये हमें श्रीमुख वाणी ही तो बताएगी। वाणी से ही तो हमने जाना कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, और इस नश्वर शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ है। श्रीमुख वाणी ना होती तो आज भी हमारी हालत ब्रज जैसी होती। ब्रज में क्या था? पूरी तरह से नींद में थे, क्योंकि श्रीमुख वाणी तो नहीं थी तब हमारे पास। अब नींद से हमें उठाया किसने? श्रीमुख वाणी में। तो श्री जी का ये बाणमय स्वरूप, ये ज्ञानमय स्वरूप है सुंदर सा जी। और प्रेममयी चितवनी,
प्रेममयी चितवनी का मार्ग दिखा रहे हैं कि यहीं बैठे बैठे तुम्हें परम धाम के सुख मिल जाएंगे, यहीं बैठे बैठे तुम्हें ब्रज का, रास का, जागने का सारा सुख मिल जाएगा। उसके लिए अंतर आत्मा में डूबो। बाहर की तरफ से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। बाहर की आंखें जब बंद होती हैं तभी आंतरिक नेत्र खुलते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम सब लीलाओं का सुख लें, ब्रज में हमने क्या लीलाएं की, रास में कौन सी रामते करी, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के स्वरूप में कौन सी लीलाएं हुई, चौथे दिन में, पांचवें दिन में, सब लीलाओं का सुख हमें मिल सकता है इस छठे दिन की लीला में। उसके लिए क्या करना होगा? प्रेममय ध्यान। तो बहुत ही सुंदर मार्ग धनी जी ने हमें दिखाया इस प्रेम सेवा के द्वारा, सुंदर सा जी। और आगे का जो प्रसंग है हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। प्रेम प्रणाम जी।